स्वागत है दोस्तों फिर से नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे ना, कंप्यूटर साइंस का जो है टोटल 4-5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग का इसका एग्जाम जो है 12 फरवरी को होगा, इसलिए आप लोग जितना भी अगर कंप्यूटर साइंस आप लोग का है तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये है 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, जितने भी है 17, 18, 19, 22, 23 जो भी रहेगा हम लोग के पास पूरा देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर लेते, जूम करके, अच्छा रहेगा, दिखेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। तो ये जो हम लोग का आंसर होगा ना पहला का, वो हो जाएगा टॉप। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। एक कीवर्ड इज, तो एक कीवर्ड क्या है? एक आइडेंटियर है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, एन आइडेंटिफायर। चलिए तीसरा, तो बोल रहा है कि इफ ए क्लास 10 इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई, एक्स है। ठीक है, एक्स वाई, देन वाई इज कॉल्ड खाली स्थान ऑफ एक्स। तो ये हम लोग का होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है ए सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर आज, तो ये हम लोग का होगा वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला साइन। अगला है कि एन इनलाइन फंक्शन इज, तो ये हम लोग का है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का है कि कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो ये होता है कि हैव द सम नेम एज दैट ऑफ क्लास। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस ए पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइव्ड क्लास एज। तो ये हम लोग का होगा प्राइवेट। क्या होगा? प्राइवेट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इन ए क्विक इंस्ट्रक्शन इज डन एट रियर। इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए ना, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। फीफो मीन्स, मतलब इसका फीफो जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए अगला है, बोल रहा है कि अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। तो ये होगा एरे, एरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है कि नंबर ऑफ टुपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। तो ये होगा कार्डियनिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए तो आगे हम लोग का क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज। तो ये हो जाएगा डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे, हाउ मेनी गेट्स विल द रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फ्लोइंग वॉयलेंस एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीकेशन। तो ये जो हम लोग का आंसर है 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बोला कि द सॉल्यूशन ऑफ एक्स और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? तो एक्स के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन OSI मॉडल। कौन सा जो है लेयर जो OSI मॉडल नहीं है? तो ये है इंटरनेट लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला है हम लोग का क्वेश्चन, बोल रहा है कि वेब ब्राउजर इज। तो वेब ब्राउजर जो है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये क्रोम, गूगल क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब तीनों है वेब ब्राउजर। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल, मतलब ये 2017 का है था। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए ये हम लोग का 2018 का। ठीक है, चलिए इसका भी देखते हैं हम लोग। जितने भी है क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा ना, बहुत काम का है। देखिए इसी से मैच करेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप लोग इसको थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, इग्नोर भी मत कीजिएगा। ठीक है, मैन अल्फा इज एन, तो ये हो जाएगा फंक्शन। ये क्या है? मैन क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे है कि डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। तो ये हम लोग का जो सिंबल होता है इसका, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसे। चलिए आगे हम लोग का कि ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एंड और ये वाला। ठीक है, चलिए आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। मतलब कौन सा फीचर जो है सी प्लस प्लस में नहीं होता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4।
ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब कौन सा इसमें से जो है कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है, ठीक है। तो यह फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, मतलब कौन सा जो है क्लास का मेंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, क्लास का नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। आगे है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इज ऑफ डिवाइड एंड कंप्यूटर टाइप, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्यूक सॉर्ट, ठीक है, क्यूक सॉर्ट ऑप्शन नंबर 3। आगे है कि द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज, तो ये हो जाएगा हम लोग का ट्रेवर्सल, ठीक है, ट्रेवर्सल होगा। चलिए आगे हम लोग का बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनफैक्स ऑपरेटर ए बी स्टार सी माइनस टी ई स्टार एफ टू पोस्ट फिक्स इज, तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर 1 ABC प्लस डी माइनस EF स्टार, ठीक है, स्टार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर के की तरफ। तो बोल रहा है कि द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ ए डाटाबेस एक्सेप्ट, तो देखिए चलिए इसका देखते हैं हम लोग। चलिए इसका क्या होगा, ठीक है, देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स हो जाएगा। चलिए आगे है कि ए रेव इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, मतलब ए राव का रिलेशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टुपल, ठीक है। चलिए आगे है कि द बोलियन एक्सप्रेशन ए बी बराबर ए बी सी इज कॉल्ड, तो ये हम लोग का हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ, क्या हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखेंगे, बोल रहा है कि टोटोलॉजी मीन्स ए बॉयलन एक्सप्रेशन दैट अवे रिजल्ट इन, तो ये हम लोग का ट्रू, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि खाली स्थान इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं, जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज नॉट ए OSI मॉडल, मतलब इसमें से कौन सा लेयर जो है OSI मॉडल नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरनेट लेयर। देखिए इसमें ये 2017 में भी पूछा गया, 18 में भी। अब आगे देखते हैं, आगे दूसरे साल का। चलिए तो चलिए ये हम लोग का 2019 का, ठीक है। चलिए ये भी देखते हैं हम लोग इसका क्या है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि एसेट ऑफ कंडीशनल टेटनरी ऑपरेटर इज ए, तो ये हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये वाला। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे है विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रीसीडियंस, तो ये हम लोग का होगा कोमा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज फॉर, तो ये हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काउंट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इन ऑलवेज स्टार्ट फॉर्म, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि विच लूप चेक्स आर कंडीशन ऑन, तो ये हम लोग का होगा टॉप। चलिए आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर, मतलब कौन सा जो एंड ऑपरेटर का सिंबल है, तो ये हो जाएगा, है ना, एंड ऑपरेटर का सिंबल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन स्टेटमेंट ए बराबर 15 ग्रेटर 15 वाट 15:16, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा है कि इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड इज इंटार 5 हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25 25 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर, मतलब ये सिंबल जो है किस चीज में यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल टैब में, किसमें, वर्टिकल टैब। चलिए आगे है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा स्ट्रक्चर इन नॉन लाइनर टाइप, ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर टी स्टैक्स। चलिए आगे है कि द ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ट्रेवर्सल, क्या हो जाएगा ट्रेवर्सल। देखिए आगे भी पूछा था, आप लोग ध्यान है ना। चलिए आगे देखते हैं कि ए बूलियन फंक्शन इज एन वेरिएबल्स
हैज खाली स्थान रॉच ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2n, ठीक है 2n। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये हम लोग का है आगे क्वेश्चन, बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो फ्रेंड कंस्ट्रक्शन ये पूछा था, आगे भी आप लोग देख देना। हाँ द बोलियन एक्सप्रेशन ए बी सी ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसोसिएटिव लॉ, आप लोग पहले भी देखे थे, ये सब ध्यान रखिएगा जरूरी है। चलिए आगे है, बोल रहा है कि इन विच टैपोलॉजी हैज एवरी नॉट एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिटेड डाटा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिंग, क्या हो जाएगा रिंग। चलिए आगे है कि हाउ मैनी लेयर आर देयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल, तो कितना लेयर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 5 लेयर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले साल की तरफ। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 2023 वाला, ठीक है 2023 वाला जितने भी पहले पूछे गए थे उसका देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे है, देखिए ये जो है ना वो वैसे ही बोला जाए तो ये सिर्फ साइंस और कॉमर्स वालों के लिए होता है, ये आप लोग को तो पता ही है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग का कि C++ इज ए लैंग्वेज, तो ये कैसा लैंग्वेज है, ये है हाई लेवल लैंग्वेज, किस कैसा हाई लेवल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मैन इज ए, तो ये जो हम लोग का हो जाता है ना ये एक फंक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है फंक्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसका भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, तो ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग का ये वाला होता है, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए ये वाला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बोल रहा है कि वॉइड डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स, ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इम्पटी डाटा। चलिए आगे है कि इन C++ सीन काउट CERR प्री डिफाइंड स्ट्रीम, तो ये हम लोग का जो हो जाता है ये भी हो जाता है हम लोग का एक फंक्शन, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे है कि ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हो जाएगा हम लोग का कैरेक्टर इन लिटरेचर, ठीक है लिटरल, ठीक है कैरेक्टर लिटरल। चलिए आगे देखते हैं, ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, तो ये हम लोग का हो जाता है पॉइंटर, क्या हो जाता है पॉइंटर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं, बोला कि द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज द रूल, तो ये हम लोग का होता है देन चेंज यूज, ठीक है चेंज देन यूज। चलिए ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे है कि द ऑर्डर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन ए बी स्टार सी डी, ये जो एक्सप्रेशन है विल बी, ये क्या है, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन wrapping अप ऑफ डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर, तो ये हम लोग का हो जाता है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग का विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, हर बार देखिएगा जब भी पूछे नॉट मेंबर ऑफ क्लास तो ये हमेशा अगर ऑप्शन में फंक्शन फ्रेंड फंक्शन रहे तो यही हम लोग का सही होगा, ठीक है तो ये फ्रेंड फंक्शन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का, बोल रहा है कि द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा प्राइवेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राइवेट, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा है कि इन C++ खाली स्थान ऑपरेटर इज यूज टू डायनेमिक मेमोरीज एको एलोकेशन, ठीक है एलोकेशन, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा न्यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये हम लोग का हो जाएगा बॉटम अप, ठीक है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर एक्सेस्ड बाय, तो ये हम लोग का हो जाता है फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एन इनलाइन फंक्शन इज, तो इनलाइन फंक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है प्रीफिक्स विथ ए कीवर्ड इनलाइन सेव्स एक्यूजिंग टाइम अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन, मतलब ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा है कि दिस कैरेक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट द प्रीसीड बाय, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका ऐसे सिंबल होता है, ठीक है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन हम लोग का, व्हेन ए क्लास कंटेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर क्लास टाइप्स
एज इट्स मेंबर देन इट इज कॉल्ड। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, इनहेरिटेंस ग्राफ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग का हो जाता है ट्री। क्या हो जाता है? ट्री, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं 20वां बोल रहा है कि क्यूई फॉलोज। तो ये फॉलो किसको करता है? तो फीफो को, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एन इंसर्टेशन इज स्टार्क इज कॉल्ड। तो ये हम लोग का हो जाएगा पुश, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे कि बेस क्लास इज। तो बेस क्लास जो होता है हम लोग का नॉर्मल क्लास होता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है कि इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई व्हेन वाई इज कॉल्ड। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या हो जाएगा? 3। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है इन पब्लिक हेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डेरिव्ड क्लास एज। तो ये हम लोग का हो जाता है प्रोटेक्टेड, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ए स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ। तो ये हो जाएगा बाइट्स, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि फर्स्ट स्ट्रीम क्लास सपोर्टेड। तो ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो बोल रहा है कि द रो ऑफ ए रिलेशन आर नॉन एज। तो ये हो जाता है टपल्स, ठीक है, टुपल्स, ऑप्शन नंबर ए, टप्पल। चलिए आगे एसक्यूएल मीन, इसका मतलब फुल फॉर्म बताना है एसक्यूएल का। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल क्वेरी लैंग्वेज नहीं होगा, बहुत कोई देखिए गड़बड़ से इसमें टिक मार देते, तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज। तो ये हो जाएगा डाटा रिडंडेंसी, ठीक है, रिडंडेंसी। चलिए आगे देखते हैं ए बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉल्स इज कॉल्ड फालिसी, ठीक है, फालसी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट। तो यह इसका जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, एक्स प्लस ये वाला, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि मिनी टर्म डिजाइनेशन ऑफ ABCD और ऊपर जो है बार, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा M5 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है फर्स्ट नेटवर्क वाज। तो फर्स्ट नेटवर्क जो हम लोग का हो जाता है वो हो जाता है एप्रानेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा टोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? टोपोलॉजी। आगे देखेंगे XML मीन्स। तो XML मीन्स हो जाता है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, गलती से टिक नहीं मारिएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का टोटल था जो आप लोग देखे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो अभी सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए इसे आप जो देखिएगा ना तो पक्का बोल रहे बहुत सारा इससे क्वेश्चन वगैरह मैच कर जाएगा, क्योंकि 3-4 साल 5 साल पहले का हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।